बांग्लादेश के सिर्फ दो ही पड़ोसी मुल्क हैं, म्यांमार और इंडिया। और बांग्लादेश के जो डिफेंस सर्कल्स हैं वो यूजुअली इंडिया से ज़्यादा म्यांमार की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपना डिफेंस डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड रहे, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है और वो समझते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ हमें डिफेंसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, अटैकिंग किस्म की अडॉप्ट नहीं करनी। लेकिन म्यांमार के हवाले से उनका नुक्ता नज़र डिफरेंट है। वो कोशिश करते हैं कि म्यांमार मिलिटरली उनसे आगे ना बढ़ने पाए। अब म्यांमार की अगर आप डिफेंस की प्रोक्यूरमेंट देखें या जो उनके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफेंस के हवाले से अगर वो देखें तो तीन बड़े सोर्सेज हैं उनके। एक तो चाइना है, चाइना से म्यांमार बड़ी तादाद में वेपन्स ले रहा होता है। लेकिन दूसरा रशिया भी है, रशिया से भी म्यांमार बड़ी तादाद में वेपन्स खरीदता रहता है। और तीसरा इंटरेस्टिंगली इजराइल है। आप शायद हैरान होंगे ये जान के कि इजराइल म्यांमार को शुरू से लेके उनका जो सबसे बड़े डिफेंस के पार्टनर्स हैं उनमें इजराइल भी है। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है इजरायली मीडिया के अंदर, और मिडल ईस्ट का भी मीडिया बाकी जो है वो उसको रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मिलिट्री कू हुआ है ना वहाँ पे म्यांमार के अंदर, उसके बाद अमेरिकन ने, वेस्ट वालों ने सैंक्शंस तो लगा दिए म्यांमार के ऊपर। लेकिन म्यांमार को उसके बावजूद भी, सैंक्शंस के बावजूद भी इजरायली हथियारों की, इजरायली टेक्नोलॉजी की फरहमी जो है वो जारी रही, कंटिन्यू रही। इजराइल ने वेपन्स उनको बेचना बंद नहीं किए मिलिट्री जनता को। मिडल ईस्ट मॉनिटर ने खबर लगाई है कि इजराइल सोल्ड आर्म्स टू म्यांमार आफ्टर 2021 मिलिट्री कूप डिस्पाइट गवर्नमेंट बैन। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हुकूमत का बैन है, इजरायली गवर्नमेंट का बैन है, दुनिया को दिखाने के लिए बैन लगाया हुआ है कि हम नहीं बेचेंगे। लेकिन पसे पर्दा बिहाइंड द सीन्स सप्लाई जारी रही। और मिडल ईस्ट आई ने भी इसको रिपोर्ट किया कि इजराइल सोल्ड आर्म्स टू म्यांमार आफ्टर कूप डिस्पाइट हाई कोर्ट बैन। शिपमेंट्स ऑफ वेपन्स वर सेंट टू म्यांमारीज मिलिट्री एज रिसेंटली एज 2022। न्यू रिपोर्ट फाइंड्स कास्टिंग डाउट ऑन इजरायली क्लेम्स इट हैड स्टॉप्ड सच सेल्स। तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पर ऊपर से दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम जो है वो म्यांमार को वेपन्स नहीं दे रहे, लेकिन अंदर से फुल स्पीड में सप्लाई जा रही है हथियारों की। तो अब देखिए कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो वैसे तो उनके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो थाईलैंड के साथ भी हैं, बांग्लादेश के भी साथ थोड़े बहुत उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो अपना डिफेंस वो अभी भी मिलिट्री कू है हुआ है और इकोनॉमी उनकी कुछ बेहतर नहीं है इतनी, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी तादाद में वेपन्स जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे एक ख़तरा ये है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो मिलिट्री गैप है वो बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। दिस इज़ नॉट गुड फॉर बांग्लादेश, क्योंकि उनको एटलीस्ट म्यांमार के लेवल का अपना डिफेंस सिस्टम वो ट्रेडिशनली वो कोशिश करते रहे कि इनसे बेहतर हो। तो व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर बांग्लादेश नाउ? देखिए, इजराइल से तो वो डीलिंग कर नहीं सकते, इजराइल को वो रिकग्नाइज नहीं करते। दूसरा, इजराइल जो है एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है बांग्लादेश के अंदर। दीनी जमातें ख़ास तौर पर और इवन जो लिबरल्स हैं वहाँ के बहुत सारे, सवाए चंद के, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि हमें इजराइल के साथ जो है वो इस तरह के किसी किस्म के मामलात रखने चाहिए। तो इसके अलावा ऑप्शंस क्या है? चाइना है एक तो ऑप्शन, तो चाइना से तो ऑलरेडी बांग्लादेश बड़ी तादाद में प्रोक्यूरमेंट कर रहा होता है। दूसरा ऑप्शन इंडिया है, लेकिन इंडिया इज़ नॉट अ बिग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। वो खुद इम्पोर्ट ओरिएंटेड आर्मी है और उनके खुद के पास कोई ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजीज़ नहीं है डिफेंस के हवाले से। तो इंडिया खारिजुल इम्कान है। इंडियन वेपन्स अगर बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा तो उसका तो कोई फ़ायदा उनको वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इटसेल्फ वैसे इजराइल से बहुत सारे वेपन्स ख़रीद रहा होता है, इंडिया भी। और हालत जंग में अगर बांग्लादेश को उन वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स और ये सारी चीज़ें अगर दरकार होंगी तो अगेन मेड इन इंडिया वेपन्स या वो वेपन्स जो कि इंडिया इजरायली पार्ट्स को यूज़ करते हुए बनाता है अपने नाम से, वो दोनों लेना फिजिबल नहीं है। तो बचता है अब एक ऑप्शन, एंड दैट इज़ रशिया।
रशिया दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। चाइना के अलावा रशिया भी बहुत बड़ी डिफेंस की मार्केट है। इनकी टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है। इंडिया खुद बड़ी तादाद में, सबसे ज़्यादा वेपन जो इंडिया के हैं वो मेड इन रशिया है। तो रशिया जो है, उनकी जो वेपन मार्केट है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको बांग्लादेश ने सीरियसली कभी ट्राई नहीं किया, टैप ही नहीं किया इस पोटेंशियल को। मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि बांग्लादेश अब डिफेंस के हवाले से कम अपने जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ बनाना शुरू करे। वैसे इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज रशियंस ऑलरेडी हालत जंग में है और उनकी जो डिफेंस की जो प्रोडक्शन है ज़्यादातर डोमेस्टिक जो नीड्स है ना अगेंस्ट यूक्रेन, तो उसमें उनके ज़्यादातर जो ऑर्डर्स है उधर ही जा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को सेल कर रही हैं उनकी कंपनियाँ। तो इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन जब ये जंग स्लो डाउन होगी या जब ये जंग थोड़ी सी अपने मंतकी अंजाम को, लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेगी, तो मेरे ख्याल से उस वक्त बांग्लादेश को कोशिश करनी चाहिए कि रशियन आर्म्स मार्केट जो है उसके अंदर एंट्री मारें। और इस वक्त तो देखें बड़ी डेप्थ हमें नज़र आ रही है बांग्लादेश और रशिया के रिलेशन में, हमें बड़ी डेप्थ नज़र आ रही है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश आए, अभी 1-2 रोज़ पहले वो बांग्लादेश आए, और दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। 1971 से लेकर कोई रशियन फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश आया ही नहीं था, ये पहली बार हो रहा है। तो पोटेंशियल तो बहुत है दोनों मुल्कों के दरमियान, ट्रेड के हवाले से भी और इसके हवाले से भी, वेपन्स और ये डिफेंस के हवाले से भी। अनादुलु एजेंसी तुर्की का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन बांग्लादेश फॉर फर्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट बाय मॉस्को। Sergey Lavrov lands in capital Dhaka for one-day visit before Group of 20 summit। तो पहली मर्तबा वो आए हैं। और वैसे जो सोवियत यूनियन था, रशिया से पहले जो सोवियत यूनियन बना हुआ था, उनके तो बांग्लादेश के साथ अच्छे टाइज थे बिकॉज उन्होंने बनाया ही बांग्लादेश उन्होंने था। इंडिया तो प्रॉक्सी था ना, असल जो गेम था पीछे वो सोवियत यूनियन का था पाकिस्तान को स्प्लिट करने में। सो आई थिंक रशियंस एक नेचुरल पार्टनर हैं बांग्लादेश के डिफेंस के हवाले से, जस्ट लाइक चाइना। और दूसरा फ्रांस भी एक बहुत बड़ी मार्केट है वेपन्स के हवाले से। और ये मैक्रोन साहब आ रहे हैं 1-2 रोज़ के अंदर बांग्लादेश में। मैक्रोन साहब आएंगे G20 की समिट के बाद, वो यहाँ आएंगे, और ये भी बहुत लंबे अरसे के बाद, आई थिंक कोई 3 डेकेड्स के बाद किसी बड़े फ्रेंच ऑफिशियल की बांग्लादेश के अंदर विजिट है। तो यहाँ पर भी एक नई डिफेंस के हवाले से मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टू काउंटर म्यांमार मिलिट्रीज डिफेंस कैपेबिलिटीज। नाउ दैट डजंट मीन कि बांग्लादेश कोई जंग की तरफ जा रहा है म्यांमार के साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जंग की तैयारी अमन के दिनों में होती है। तो इस वक्त जो म्यांमार कर रहा है, म्यांमार खराब इकोनॉमी के बावजूद भी अपने डिफेंस पे ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो इनके दरमियान और बांग्लादेश के दरमियान जो रवायती गैप रहा है ये ज़्यादा बढ़ने ना पाए, इसलिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश इन डिफरेंट जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस हैं इनको भी कंसीडर करे, फ्रांस को और रशिया को, टू कीप म्यांमार मिलिट्री इन चेक।